दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट सीए, सीएस, सीएमए के लिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी जो डेफिनेशंस थी सेक्शन 2 के सबसेक्शन एस ए में, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स, तो इस डेफिनेशन का जो लास्ट पॉइंट था उसमें था कि पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज़ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन सो डेजिग्नेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस पावर का यूटिलाइज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज को भी रिलेवेंट पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, प्रोवाइडेड वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हों। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय अ रेलेवेंट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है रेलेवेंट पर्सन के द्वारा उसके क्लाइंट के बिहाफ पे इन द कोर्स ऑफ हिज और हर प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन के दौरान, इन रिलेशन टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये जो 5 एक्टिविटीज़ दी गई है उनमें तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लाइंट की तरफ से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को खरीदना या बेचना। मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज़ और असेट्स, क्लाइंट के जो धन को उसको प्रबंधन करना, उसके शेयर्स का प्रबंधन करना और जो दूसरी संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन करना। मैनेजिंग ऑफ बैंक सेविंग और सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स, क्लाइंट की तरफ से उसके बैंक खाते, उसके बचत खाते, उसके शेयर्स की सिक्योरिटीज़ के या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के खाते, उनको मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज़, कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब मनी का व्यवस्था करना, किसके लिए? क्रिएशन के लिए, रचना करने के लिए, क्रिएशन करना, ऑपरेट करना और मैनेजमेंट करना कंपनीज़ का। और क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज़, एलएलपीज़ और ट्रस्ट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, जो बिजनेस की जो एंटिटीज़ हैं या कंपनीज़ हैं, फर्म है, एलएलपीज़ है, उनको ख़रीदना, बेचना, उनका क्रिएशन करना, उनका मैनेजमेंट करना। अगर ये सब एक्टिविटीज़ की जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और इसके कनेक्शन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उस एक्टिविटी को इस सबसेक्शन के पर्पज़ से एक एक्टिविटी माना जाएगा। मतलब ये सेक्शन 2SA के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और ये जो प्रोफेशनल्स हैं इसमें आगे लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन रिलेवेंट पर्सन इंक्लूड्स, रिलेवेंट पर्सन में कौन कौन इंक्लूडेड है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो ये था दोस्तों, तो फाइनली नोटिफाई करके CA, CS, ICWA के जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं जो क्लाइंट के बिहाफ पे उनके असेट्स, कंपनीज, बैंक अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करते हैं और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको भी डेफिनेशंस में, इसकी डेफिनेशन में कवर कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।